बिना बुलाए शादी में पहुंचे अखिलेश यादव। गरीब परिवार बोला धन्यवाद अखिलेश यादव जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा अचानक आपकी शादी में आकर आपके साथ पूड़ी आलू खा ले? जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। अखिलेश यादव का एक ऐसा अंदाज इन दिनों चर्चा में है जिसने सियासत की तस्वीर में एक अलग ही रंग भर दिया है। लखनऊ से सैपई जाते वक्त रास्ते में जो हुआ उसने न सिर्फ एक परिवार को हैरान किया बल्कि पूरे इलाके को चौंका दिया। सैपई तहसील क्षेत्र के नगला केहरी गांव में एक साधारण सा घर, हल्दी और मंडप का कार्यक्रम, बाहर टेंट लगा था, मेहमानों के लिए सजी पूड़ी और आलू की दावत, ढोलक की ताप, हंसी ठिठोली का माहौल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये शादी चर्चा का केंद्र बन जाएगी। तभी अचानक सड़क से गुजरते काफिले की रफ्तार धीमी होती है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव की नजर उस टेंट पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी रुकवाने को कहा और बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे उस घर की ओर बढ़ गए। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके बीच खड़ा शख्स वही है जिसे वे टीवी पर देखते हैं। दूल्हा तो कुछ क्षणों तक अवाक रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर मुस्कान एक साथ थी। परिवार के लोग सोच भी नहीं पाए थे कि इतना बड़ा नेता अचानक उनके कार्यक्रम में शामिल कैसे होने आ गया। लेकिन हैरानी का वो पल जल्द ही खुशी में बदल गया। अखिलेश यादव ने दूल्हे को आशीर्वाद दिया, परिवार के बुजुर्गों से हाथ जोड़कर मिले, महिलाओं से हालचाल पूछा और बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है न कोई औपचारिकता, न कोई भाषण, न कोई राजनीतिक बयान, बस महज मुलाकात और आत्मीय बातचीत। यही वो पल था जिसने पूरे माहौल को खास बना दिया। कहा जाता है कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में मठाक के साथ आलू खाने की इच्छा जताई। गांव के लोगों ने तुरंत गिलास में सब्जी परोस दी और फिर जो हुआ उसने सादगी की तस्वीर और गहरी कर दी। अखिलेश यादव ने वही खाना खाया जो बाकी मेहमानों को परोसा जा रहा था। न कोई विशेष इंतजाम, न कोई अलग व्यवस्था। जमीन से जुड़ाव का यही अंदाज उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। शादी में मौजूद लोगों का कहना था कि इतने बड़े नेता का अचानक यूं शामिल होना उनके लिए जीवन का एक यादगार क्षण बन गया है। दूल्हे ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पल वो कभी नहीं भूल पाएगा। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थक इसे अखिलेश यादव की सादगी, सहजता और जमीनी जुड़ाव का उदाहरण बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में देखें तो ये सिर्फ एक शादी में शामिल होने की घटना नहीं बल्कि जनसंपर्क की एक अनोखी शैली भी है। बिना मंच, बिना माइक, बिना भाषण, सीधे जनता के बीच पहुंचना, यही वो तस्वीर है जो राजनीति को मानवीय बनाती है। गाँव के लोगों के साथ हंसी मजाक, बच्चों के साथ सेल्फी और महिलाओं से घरेलू बातचीत, ये सब उन राजनीतिक छवि को और मजबूत करता है जिसमें नेता और जनता के बीच दूरी कम दिखाई देती है। वीडियो को एक्स पर अनुराग वर्मा एसपी नाम के एक हैंडल ने साझा किया है, जिसके बाद ये और तेजी से फैल गया। इलाके में अब भी यही चर्चा है कि कैसे एक सामान्य दिन अचानक खास बन गया। ये घटना बताती है कि राजनीति सिर्फ सभाओं और नारों तक सीमित नहीं होती। कभी कभी अचानक की गई मुलाकात ये दिल जीत लेती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह के सहज कदम जनता के साथ विश्वास का रिश्ता मजबूत करते हैं या फिर ये एक सदा हुआ राजनीतिक संदेश भी है। जो भी हो, नगला केहरी गांव की वो शादी अब सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं रही बल्कि चर्चा का विषय बन चुकी है। जब नेता आम लोगों के बीच बिना प्रोटोकॉल पहुंचता है तो वो पल लोगों के दिलों में बस जाता है। और फिलहाल यही पल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग ही कहानी लिख रहा है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि एक बड़े नेता ने अचानक शादी में पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। असली बात यह है कि इस तरह की सहज मौजूदगी राजनीति को कितना मानवीय बनाती है। जब अखिलेश यादव बिना औपचारिकता, बिना भाषण और बिना मंच के सीधे गाँव के साधारण समारोह में शामिल होते हैं तो ये तस्वीर कई संदेश छोड़ जाती है। एक तरफ समर्थक इसे सादगी और जमीन से जुड़ाव का प्रमाण मानते हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक जानकार इसे जनता के बीच भरोसा मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखते हैं। लेकिन उस दिन नगला केहरी गांव के लिए ये किसी रणनीति से ज्यादा एक यादगार पल था। दूल्हे के चेहरे की मुस्कान, महिलाओं की उत्सुकता और बच्चों की खुशी और मेहमानों का उत्साह, ये सब उस अचानक हुई मुलाकात की गवाही दे रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस घटना को और चर्चा में ला दिया। फिलहाल इतना तय है, ये अनोखी मौजूदगी गाँव वालों के लिए लंबे समय तक यादगार बनी रहेगी और राजनीति में सादगी की ये तस्वीर बहस का विषय बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।